हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में केमिकल बॉन्डिंग एवं मोलिकुलर स्ट्रक्चर के थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं। जो भी स्टूडेंट अभी तक क्लास नहीं किया है, पिछले केमिस्ट्री का 3 लेक्चर हो चुके हैं, 3 चैप्टर समाप्त हो चुके हैं। अभी तक आप सभी नहीं देखे हैं तो जाके देखिए और आज के क्लास को शुरुआत कीजिए, जिसमें आप सभी को आज पढ़ना होगा केमिकल बॉन्डिंग एवं मोलिकुलर स्ट्रक्चर। केमिकल बॉन्डिंग कैसा होता है और मोलिकुलर स्ट्रक्चर कैसा बनता है, उनके बारे में आज अध्ययन करने का कोशिश करेंगे। और कोई भी डाउट होता है तो आप सभी अपने में निष्कर्षण करिए। अगर नहीं हो पाता है सॉल्व तो अबाउट सेक्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है एवं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है। टेलीग्राम ग्रुप पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप पे आप अपना डाउट्स भी पूछ सकते हैं, तो आपको पूरी जानकारी देने का कोशिश किया जाएगा। लेकिन आज की क्लास को शुरुआत करने से पहले आप सभी को इन्फॉर्म कर दिया जाए कि जो भी न्यू स्टूडेंट हैं और बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उनके लिए यह फ्री बैच है। क्या फ्री बैच है? जिसमें आप सभी को बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, एएनएम, जेएनएम कोई भी चीज़ का एंट्रेंस एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं तो आप सभी इस चैनल के माध्यम से बेहिचक जुड़ सकते हैं और क्लास रेगुलर वे में कोशिश करिए करने का। और इस चैनल से रेगुलर वे में क्लास भी चलती हैं इसी यूट्यूब चैनल पे। तो आप सभी चाहिए कि फ्री में कोर्स और पूरे फाउंडेशन बैच जिसे कहते हैं, जिसमें पूरी जानकारी जीरो लेवल से दिया जाए और टॉप लेवल तक पहुंचाया जाए। तो जीरो से टॉप क्या हुआ तो आप सभी को इन्फॉर्म कर दिया जाए। सबसे पहले आप सभी को थ्योरी कंप्लीट होना चाहिए, थ्योरी का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इनके बाद टॉप 30 to 100 क्वेश्चन उस थ्योरी से पूरा जितना थ्योरी पढ़े हैं उनको क्वेश्चन में सॉल्व कीजिए। और उस क्वेश्चन में सॉल्व करने के बाद उन पे बहुत सारे क्वेश्चन कीजिए, जैसे महामैराथन क्लास। इनके बाद PYQ क्वेश्चन लगाइए 5 से 7 वर्षों का। तो इस चैनल के माध्यम से क्या यह सारे कुछ फ्री में मिलेगा? तो हाँ, फ्री में मिलेगा। देखिए, आप सभी एंट्रेंस एग्जाम जो भी स्टूडेंट 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं वो जुड़ सकते हैं। और आज का जो लेक्चर है चैप्टर 4 है, जिसमें क्या है केमिकल बॉन्डिंग एवं मोलिकुलर स्ट्रक्चर, रासायनिक बंधन एवं आणविक संरचना, जिसमें आप सभी को मिलेगा इस चैनल के माध्यम से। पिछले बायोलॉजी क्लास बहुत ही चैप्टर हो चुके हैं, 8-9 चैप्टर हो चुके हैं, मात्र 2 से 3 चैप्टर बची हुए हैं बायोलॉजी में। जल्दी उसको समाप्त कर दिया जाएगा। अभी तक आप सभी नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, जिसमें आप सभी को मिलेगा चैप्टर वाइज थ्योरी, चैप्टर वाइज थ्योरी क्लास। इनके बाद क्वेश्चन भी मिलेगी और समाप्त होने पर टॉप 30 to 100 क्वेश्चन करवाया जाएगा। टॉप 5000 क्वेश्चन का जो है सोल्यूशन किया जाएगा। प्रीवियस ईयर 5 वर्षों का करवाया जाएगा। पीडीएफ बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पे। टेलीग्राम ग्रुप में क्यूज होगी, क्या टेलीग्राम ग्रुप में क्यूज होगी। इतना सारे आप सभी को कंटेंट मिलेगा आप सभी को 2026 में। तो जो भी स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं वो सारे स्टूडेंट जुड़ जाइए। तो चलिए आज को सेशन को शुरुआत करते हैं, जिसमें आप सभी को पढ़ना होगा केमिकल बॉन्डिंग कैसा होता है और मोलिकुलर स्ट्रक्चर कैसा बनाता है। आप सभी को ये वर्ड सुन के समझ में आता होगा केमिकल बॉन्डिंग का। केमिकल होता है जिसका बॉन्डिंग मतलब कि जुड़ना, एवं मोलिकुलर स्ट्रक्चर कैसा उसका संरचना बनता है। तो इनके बारे में आज के चैप्टर में जानकारी प्राप्त करने के लिए जानेंगे। और ये जो है ये क्या है? केमिकल है। सोडियम एवं क्लोरीन क्या है? केमिकल है। और इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये जो बना, ये क्या बना? एक सोडियम क्लोराइड बना, और जिसको क्या बोलते हैं? NaCl बोलते हैं, जुड़ा। तो लेकिन ये जो स्ट्रक्चर दिखाई देता है इसी को बोलते हैं, ये जो फिगर दिखाई देता है इन्हीं को क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्या स्ट्रक्चर बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? केमिकल। दोनों मिला तो बॉन्डिंग हुआ। क्या हुआ? बॉन्ड बना। अपने अंदर क्या बनाया? बॉन्डिंग बनाया। ठीक इसी तरह से आगे पढ़ना है। क्या? केमिकल बॉन्डिंग ऑफ वाटर। जैसे यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं केमिकल बॉन्डिंग जब वाटर को करवाया गया तो हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है? तो 1 इलेक्ट्रॉन होता है। और यहाँ पे H2O का फॉर्मूला, H2O किसका फॉर्मूला होता है? तो जल का होता है। किसका होता है? जल का। जब वाटर का देखा जाए H2 है, इसका संरचना कैसे बनता है? तो आप सभी को पता होगा H बीच में O देते हैं जिसको ऑक्सीजन बोलते हैं, फिर से आगे देते हैं H, जिसमें आप सभी को यह पता होगा ऑक्सीजन के पास जो होती हैं कितने 12वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है? तो 6 होता है। क्या? ऑक्सीजन का 8 होता है परमाणु संख्या। तो इसको कैसे लिखते हैं? इलेक्ट्रॉनिक 2 और 6 लिखते हैं। तो इसमें अंतिम में कितना है? 6 है। तो इनको 6 को दर्शाने के लिए ऐसे दर्शाते हैं, ऐसे दर्शाते हैं अपन सब। एक सेकेंड, अपन सब कैसे दर्शाते हैं? जल को इस तरह से दर्शाते हैं, इस तरह से दर्शाते हैं। हाइड्रोजन के पास कितना है? हाइड्रोजन के पास आप सभी को पता है कि 1 ही है। तो ये क्या करेगा? ऐसे करके बनाएगा जिसमें से ऑक्सीजन से 1 ले लिया और 1 जो है इसको दे दिया। किसको दे दिया?
ऑक्सीजन को दे दिया और एक ऑक्सीजन से ले लिया, तो ये देखिए आप इनको जितना भी डॉट है उनको अगर गिनती करते हैं तो ऑक्सीजन के पास कितना हो जाता है, 8 हो जाता है। कितना हो जाता है, बिंदा 8, जिनको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे फिगर में दर्शाया गया, 2 इधर से हैं, 2 इधर से आप सभी देख सकते हैं, इधर से और 2 इधर से, मतलब 4 हुआ। 2 बीच में दिए हैं दोनों साइड से, मतलब 6 हुआ। और ऑक्सीजन के पास बाह्यतम कक्षा में 6 ही होता है, लेकिन अस्थायी होने के लिए उनको कितना बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 चाहिए, जिनके कारण वो क्या करेगा, अपना बॉन्ड बनाएगा। क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा। जैसे हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे बॉन्ड बनाया, क्या हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया, जो बॉन्ड बनाया उनको क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड। क्या स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। जो बॉन्ड बनाता है उनको क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। और इस तरह से देखा जाए, अब देखते हैं थ्योरी। क्या थ्योरी देखते हैं, थ्योरी में क्या कहता है, रासायनिक बंधन क्या होता है, केमिकल बॉन्डिंग। रासायनिक बंधन एक ऐसा आकर्षण बल होता है जो विभिन्न परमाणु को जोड़ करके, क्या विभिन्न परमाणु को जोड़ करके अणु या यौगिक, क्या अणु भी हो सकता है, मोलिक्यूल या कंपाउंड, मतलब कि एक बड़ा जुड़ा हुआ, जैसे CH4 CuSO4 को भी करवाते हैं, क्या अभिक्रिया करवाते हैं कैल्शियम के साथ या किसी भी पोटेशियम के साथ, किसी भी के साथ करवा सकते हैं। तो ये क्या हुआ, ये जो हो गया यौगिक हो गया, क्या हो गया, कंपाउंड हो गया। जैसे 2 एक से अधिक रहेगा तो कंपाउंड हो जाएगा, जिसमें एक ही मात्र रहेगा वो अणु होगा। ये आप सभी पहले क्लास में पढ़ चुके हैं, जिसमें से बताता है कि अणु या यौगिक दोनों भाग ले सकते हैं, किसमें, केमिकल बॉन्डिंग में, रासायनिक बंधन में। और कहता है परमाणु विशेष रूप से अक्रिय गैस के लिए यह नहीं होता है। कहा है कि अक्रिय गैस खुद अस्थाई है। क्या अस्थाई, उनके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है। किनके बाह्यतम कक्षा में, तो अक्रिय गैस। अक्रिय गैस किसको कहते हैं, वर्ग समूह 18वां को, क्या समूह 18वां को क्या कहते हैं, अक्रिय गैस कहते हैं। जिसमें कौन कौन सा आता है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, ये सारे आते हैं। तो आप सभी को बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक कोष, क्या इलेक्ट्रॉनिक कोष में पर्याप्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, जिसमें अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन ना हो, उनके लिए रासायनिक बंधन होता है स्थिरता प्राप्त करने के लिए। क्या स्थिरता प्राप्त करने के लिए, किसी भी केमिकल बॉन्डिंग को स्थिर करने के लिए उनको पूरा अष्टक होना अनिवार्य है। और कोष को पूरा करने के लिए कोशिश करते हैं और अष्टक नियम कहते हैं। इन्हीं को क्या कहते हैं, अष्टक नियम। जो पूरा कर लेगा वो अष्टक नियम कहलाएगा। जैसे अभी देखिए ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन था बाह्यतम कक्षा में, जब हाइड्रोजन से लिया तो ये क्या हो गया, अपना अष्टक पूरा कर दिया। इसी को क्या कहते हैं, अष्टक नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार परमाणु अपने बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने की आपस में इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, आदान प्रदान करता है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में देखिए, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन को दिया और ऑक्सीजन से भी एक लिया, तो मतलब क्या, ये एक दे दिया तो वो एक कैसे ले सकता है। तो आप सभी देखे थे यहाँ पे क्या करता है, साझा करता है, अपने अंदर साझा करता है। जैसे दोस्त यार होता है, उनके अंदर क्या करने का क्षमता होता है, साझा करने का क्षमता होता है। जैसे कि कोई कुछ बोल देता है तो उनके साथ लड़ता नहीं है, उनके साथ दोस्ती करता है। जैसे एक इसको दिया तो ये भी एक इनके साथ लेगा, क्या ये भी एक इनके साथ लेगा और ये भी इनके साथ एक लेगा। तो ये अपना अष्टक पूरा कर रहा है। क्या अष्टक पूरा कर रहा है, ये अपने अंदर को कंपाउंड को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, क्या कर रहा है, मजबूत कर रहा है। इस तरह से देखने को आपको मिलेगा कि बंधन के मुख्य रूप से 2 होता है। क्या बंधन जो होती है रासायनिक बॉन्ड, केमिकल बॉन्डिंग, ये 2 प्रकार का होता है। एक आयनिक बॉन्ड होता है, एक कोवैलेंट बॉन्ड होता है। आयनिक बॉन्ड क्या होता है और सहसंयोजक बॉन्ड क्या होता है, इनके बारे में चलिए समझने का कोशिश करते हैं। और बेहतरीन तरीके से ये PDF आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और बात करें आयनिक बॉन्ड जो होती है, यह बंधन तब बनता है जब परमाणु दूसरे परमाणु में इलेक्ट्रॉन का पुनः हस्तांतरण कंप्लीट ट्रांसफ़र होता है। क्या अगर यह
आयनिक बॉन्ड जो होता है ये तब होती है जब किसी परमाणु दूसरे परमाणु से पूर्ण रूप से हस्तांतरण हो, क्या ट्रांसफ़र करने की क्षमता हो, वो कर सकते हैं। यह आमतौर पे धातु और अधातु दोनों के बीच होती हैं। आयनिक बॉन्ड जो होती है धातु अधातु दोनों के बीच होती हैं, और धातु परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, खो देता है, मतलब दे देता है, क्या धनायन इलेक्ट्रॉन को खो देता है। धातु जो होती है उन पे प्लस चार्ज होती है, हमेशा याद रखिए। जैसे सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, पोटेशियम हो गया, इन पे हमेशा प्लस चार्ज होती है, मतलब कि उनको दान करने की क्षमता होता है, क्या खोने का क्षमता होता है, ठीक। जबकि अधातु परमाणु इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने की ऋणायन आयन बनाता है, या इनके पास क्या होती है, माइनस चार्ज होता है। जैसे क्लोरीन लिया जाए, ये सारे अधातु हैं, इनके पास अलग अलग जैसे तत्व हैं, सारे पे जो है माइनस चार्ज होती है। जितना भी अधातु तत्व है उस पर क्या माइनस चार्ज होती है, ऋणायन होती है। और ये जो होती है सारे इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता रखते हैं, क्या ये लेने की क्षमता रखती हैं, और जितने भी धातु होते हैं वो देने की क्षमता रखती हैं। इनके बाद देखने को मिलेगा आप सभी को, इन विपरीत आवेश को आयनों के बीच स्थिर वैद्युता का आकर्षण बल कहता है। कि क्या कहलाता है, स्थिर वैद्युतीय आकर्षण बल कहलाता है। ये जो अपने अंदर जो विपरीत आवेशों का आयनों के बीच जो होती हैं उनको क्या कहते हैं, स्थिर वैद्युतीय आकर्षण बल, और उन्हें एक साथ रखता है। क्या करता है, जो उन्हें एक साथ रखने का कोशिश करता है। जैसे सोडियम देखा जाए, NaCl, सोडियम क्लोराइड, जिसमें सोडियम पे क्या होती है, प्लस चार्ज होती है, और इलेक्ट्रॉन क्लोरीन परमाणु होती हैं। क्या क्लोरीन को क्या चीज़ से लिखते हैं, Cl से लिखते हैं। जिसमें से सोडियम के पास आयन कौन सी होती है, प्लस, और क्लोरीन के साथ माइनस होती है, जो आयनिक बंध अपने अंदर जोड़ता है। क्या करता है, अपने अंदर जोड़ता है। जैसे यहाँ पे आप सभी को सामने रखा गया है फिगर के साथ, यहाँ पे देखिए आप सभी फिगर के साथ रखा गया। इन पे क्या चार्ज होती है, प्लस, इन पे माइनस चार्ज होते हैं। जब ये जुड़ा तो इस तरह से सोडियम क्लोराइड बनाया, जिनको NaCl बोलते हैं। क्या NaCl बोलते हैं। ये जो है इलेक्ट्रॉन है, क्या बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन है, जिसके नाभिक के जितना नज़दीक होता है उनके अंदर उतना आकर्षण बल अधिक होता है। क्या आकर्षण बल अधिक होता है, वो अपने अंदर आकर्षित करने की क्षमता रखती है। एनर्जी उनके अंदर बहुत ज़्यादा स्टोर रहता है, जो जितना दूर रहता है उनके अंदर उतना एनर्जी कम रहती है। जैसे यहाँ पे देखा जाए, अंतिम कोश में जो है इलेक्ट्रॉन बहुत कम होने की संभावना है, यानी कि एनर्जी बहुत कम होने की संभावना है। ये सभी आप सभी को समझने में आप सभी को पहले भी बताया गया था। बाह्यतम कोश में क्या होती है, जो सबसे नज़दीकी नाभिक के सबसे नज़दीकी कोश होते हैं उसमें क्या होते हैं, ये सारे पूरे डिटेल में आप सभी को बताया गया। ठीक, तो अभी तक आप सभी इससे पहले क्लास नहीं किए हैं तो ज़रूर जाके क्लास करिए। और आप जो है अब जो है सहसंयोजक बंध क्या होता है, जो इसको कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। यह बंधन तब बनता है जब दो परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉन का साझा करता है। क्या दो परमाणु, सिर्फ दो परमाणु लेगा, इसमें ना ही अणु ना ही यौगिक लेगा। यौगिक अणु किस में लेता है, आयनिक बॉन्ड में लेता है। और इसमें जो है सिर्फ दो परमाणु लेगा, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लेगा, जैसे कैल्शियम और फास्फोरस लेगा। इस तरह से मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन लेगा। इस तरह से अलग अलग तत्व लेगा, क्या परमाणु लेगा, आपस में क्या करेगा, शेयर करेगा, साझा करेगा। आमतौर पे ये अधातु के परमाणु के बीच होता है। क्या ये जो होती हैं सहसंयोजक बंध, ये अधातु में ही होती हैं। अधातु परमाणु के बीच में ही देखने को मिलेगा। दो अधातु परमाणु दोनों जो रहेगी वो दो अधातु परमाणु रहेगी। जैसे उदाहरण में अगर हम समझे, ये क्या करती हैं, साझा करने के लिए इलेक्ट्रॉन परमाणु को हम बाहरी कोश का हिस्सा को बन जाते हैं। क्या बाहरी कोश का जो हिस्सा होते हैं इसको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करते हैं, जिससे वो स्थिर हो पाए। क्या अगर किसी के पास जितना होना चाहिए क्षमता उतना नहीं रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, झुक जाएगा, गिर जाएगा। उसी तरह से इन सारे इलेक्ट्रॉन, इन सारे परमाणु के लिए क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, जिससे वो स्ट्रॉन्ग रह सके। क्या एनर्जी होना चाहिए जिससे स्ट्रॉन्ग हो सके। उदाहरण के लिए देखा जाए पानी, जिसको H2O कहते हैं, ऑक्सीजन में परमाणु संख्या कितना होता है,
ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है? 8 होता है। क्या ऑक्सीजन का 8 होता है, लेकिन इनके बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता 2 होती है। क्या इनको कैसे परमाणु संख्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं? 2 6। तो इनमें लास्ट में 6 है, अस्थायी होने के लिए 8 चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। क्या 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? ये पूरा कैसे करेगा? तो आगे पढ़ते हैं। प्रत्येक हाइड्रोजन परमाणु की इलेक्ट्रॉन की आवश्यकताओं को होती है, और जो ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन परमाणु के एक साथ इलेक्ट्रॉन को साझा करने की कोशिश करता है। जैसे आप सभी को पहले ही बता दिया गया था कि ये जो है अपने अंदर आकर कैसे संयोजक बनाएगा, तो आप सभी को पहले ही बता दिया गया था। जैसे ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन इनके पास हो गया। किन के पास? ऑक्सीजन के पास। हाइड्रोजन के पास 1 1। हाइड्रोजन का मात्र 1 ही होता है, तो ये कैसे बनाएगा? ऐसे बनाएगा। तो ये हाइड्रोजन 2 हो गया। चाहे उनके पास 2 अंतिम कक्षा में 2 8 18 32 ऐसे होना चाहिए अष्टक पूरा करने के लिए। क्या 2 8 होना चाहिए? क्या 2 या 8 होना चाहिए? क्या 2 या 8 होना चाहिए? तो हाइड्रोजन के पास 2 हो गया। ऑक्सीजन के पास कितना हुआ? तो यहाँ पे अगर देखा जाए, इनको इनके साथ मिला दे, तो ये भी हाइड्रोजन के पास 2 हो गया, ये भी हाइड्रोजन के पास 2 हो गया। अब देखा जाए ऑक्सीजन के पास कितना है, तो अब गिनती कीजिए। 2 यहाँ पे हैं, 1 यहाँ पे है, और 1 यहाँ पे है, और 2 यहाँ पे हैं, 2 यहाँ पे हैं, तो पूरी होगी। ऑक्सीजन के पास भी 8 होगी और हाइड्रोजन के पास भी 2 होगी। मतलब हाइड्रोजन भी अपना अष्टक पूरा कर लिया और ऑक्सीजन भी अपना अष्टक पूरा कर लिया गया। लेकिन ये जो बॉन्ड बनाया, ये जो दोनों साइड में बॉन्ड बनाया, ये पूरे स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड है। क्या स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड है? स्ट्रॉन्ग सहसंयोजक बंध है। इसी तरह से आयनिक बंध क्या होता है? मोलिकुलर स्ट्रक्चर। क्या आप सभी आज का चैप्टर था केमिकल बॉन्डिंग एवं मोलिकुलर स्ट्रक्चर। तो केमिकल बॉन्डिंग में 2 प्रकार का होता है, दोनों प्रकार के पढ़ लिए। अब देखते हैं आयनिक संरचना, आणविक संरचना क्या होता है? मोलिकुलर स्ट्रक्चर। यह कहती है आणविक संरचना किसी भी परमाणु के तृतीय आयामी, क्या 3 डायमेंशनल व्यवस्था होती है। क्या ये जो आणविक जो बंध होती हैं वो त्रिविमीय 3 डायमेंशनल व्यवस्था होती है परमाणु की। क्या चीज़ का? परमाणु का। और ये बंधन बताती है प्राकृतिक और परमाणु, क्या प्राकृतिक और परमाणु के बीच के बलों पर निर्भर करता है। क्या प्राकृतिक और परमाणु के बीचों के पर निर्भर करती है। जैसे आणविक संरचना को समझने के लिए महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया गया है। क्या आणविक संरचना को समझने के लिए महत्वपूर्ण नियम दिया गया है, जिसमें अभी जो पढ़े ये अणु और परमाणु का त्रिविमीय 3 डायमेंशनल व्यवस्था होती है। किसका? आणविक संरचना का। और इनको प्राकृतिक और परमाणु के बीचों के बलों पर निर्भर करता है आणविक संरचना। और आणविक संरचना का कुछ महत्वपूर्ण नियम है, सिद्धांत है। जैसे होता है पहला आप सभी को देखने को मिलेगा VSEPR, मतलब वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी सिद्धांत जिसको बोलते हैं। यह सिद्धांत बताता है कि अणु में केंद्रीय परमाणु चारों ओर जो होती हैं इलेक्ट्रॉन जुड़े होते हैं। क्या अणु में केंद्रीय परमाणु के चारों ओर जो होती है ना, चारों ओर साइड में, चारों ओर किसी भी परमाणु के साइड में चारों ओर क्या करता है? अपना इलेक्ट्रॉन जोड़े लगा के रहते हैं। चाहे वो बंधन बना के हो, चाहे वो अकेले हो। क्या चाहे वो बंधन बना के हो, चाहे अकेले हो, या एक दूसरे के प्रतिकर्षण हो, रिपल करता हो, मतलब कि डिट्रैक्ट करता हो। प्रतिकर्षण मतलब नहीं कर्षण करना। इन इलेक्ट्रॉनों को जोड़ करके इस तरह व्यवस्थित किया जाता है कि उनके बीच जो होती है प्रतिकर्षण, रिपल्यूशन न्यूनतम हो, और जिससे अणु एक स्थिर ज्यामिति मिलती हो। क्या स्थिर ज्यामिति मिलने को देखने को मिलता होगा? क्या स्थिर ज्यामिति देखने को मिलता होगा। और उनका जो है प्रतिकर्षण भी हो किसके बीच? तो किसी भी अणु और परमाणु के बीच। उदाहरण के लिए अगर देखा जाए
आप सभी मीथेन जानते होंगे, CH4 लिखा जाता है। क्या CH4 लिखा जाता है। हाइड्रोजन 4 अणु और कार्बन मात्र 1 अणु, जिसके केंद्रीय परमाणु 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 के पास 4 बंधन होता है। क्या कार्बन के पास कितना बंधन होता है? केंद्रीय कार्बन के पास 4 बंधन होती हैं। क्या 4 बंध होते हैं? ये इलेक्ट्रॉन जोड़ने की एक दूसरे को अधिकतम दूरी रखता है। क्या अधिकतम दूरी रखता है, मैक्सिमम दूरी रखता है, जिससे अणु ज्यामिति चतुष्फलकीय बनाता है। क्या चतुष्फलकीय बनाता है, डायमेंशनल बनाता है। तो आप सभी जानते होंगे कि कैसा बनाता है संरचना। तो आप सभी इसमें देखिए कैसे बनाता है। जैसे यहाँ पे कार्बन हो गया, तो इसमें इस तरह से बनता है। क्या इस तरह से बनता है। या आप सभी ये जो लाइन दिया गया है ना, ये लाइन, इसको डॉट के थ्रू भी लिख सकते हैं। क्या ऐसे कार्बन के बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होती है? 4। और ये अस्थायी होने के लिए क्या करेगा? 4 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो किन से लेगा? तो चारों साइड क्या है? हाइड्रोजन है। क्या है? हाइड्रोजन है। तो ये सारा ये जो बिंदा है ना, इनको क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। ये चारों को अपने अंदर ले लेगा और अपने अंदर के पास वाले को दे देगा, अपने सामने वाले को दे देगा, कार्बन भी। तो ये क्या करेगा? ये अपने में क्या बनाया? बॉन्ड बनाया। क्या बनाया? बॉन्ड बनाया। ये जो देखने को मिलता होगा आप सभी को चतुष्फलकीय। क्या चतुष्फलकीय? अगर आप सभी के सामने ऐसे आ जाए तो ये क्या हुआ? चतुष्फलकीय हुआ। क्या हुआ? चतुष्फलकीय। इसके बाद अमोनिया देखने को मिलेगा। क्या अमोनिया NH3। क्या NH3, इनका केंद्र में जो नाइट्रोजन है, केंद्रीय नाइट्रोजन है, इनके बंधन कितना होता है? 3 होता है। कैसे जानेंगे 3 होता है? तो नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कैसे कितना होता है? 7 होते हैं। और कार्बन का कितना होता है? तो 6 होता है। तो 2 और 4 लिखते हैं। तो 2 को नहीं गिनती करेंगे, 4 को, और अस्थायी होने के 8 चाहिए। क्या है? चाहिए 8 चाहिए। ये 2 तो अपना अस्थाई है। तो इसी तरह 7 में 2 और 5 होती है। तो 2 अस्थाई है, 5 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संख्या क्या हो गया? नाइट्रोजन का 5। तो 5 के अस्थाई होने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 3 हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन के पास कितना कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन होती है। कितना? एक इलेक्ट्रॉन होती है, जो अपना अंदर को साझा करेगी। क्या करेगी? साझा करेगी। तो ये कैसा डायमेंशनल बनाएगा? तो चलिए देखते हैं। ये 3 बंधन जोड़ेंगे और एक अकेला इलेक्ट्रॉन को जोड़ा देंगे। क्या अकेला इलेक्ट्रॉन को जोड़ा देंगे? किसको? हर हुआ पेयर में देंगे, हर हुआ हाइड्रोजन को देंगे। अकेला जोड़ा बंधन जोड़े की तुलना में अधिक प्रतिकर्षणशील होगा। क्या अधिक प्रतिकर्षणशील होगा? जिसमें अमोनिया का ज्यामिति यह पिरामिडीय होगा। क्या पिरामिडी नुमा होती है। क्या ज्यामितीय पिरामिडनुमा होती है? किसका? अमोनिया का। तो इनका संरचना कैसा होता है? तो आप सभी देखने का कोशिश करिए। इनका संरचना, जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन है। क्या नाइट्रोजन है? तो ये कैसे संरचना बनाएगा? क्या कैसा संरचना बनाएगा? तो एक आप सभी इधर बना दीजिए, एक इधर बना दीजिए, एक इधर बना दीजिए, एक इधर बना दीजिए। तो ये आप सभी को क्या लग रहा है? एक ट्रायगोनल देखने को मिलता होगा। तो ये क्या बनाया? ज्यामितीय पिरामिड बनाया। और इसको क्या बोलते हैं? एक जो होती हैं सहसंयोजक बंध होती हैं, उनमें ये आती हैं। और ये जो है आप सभी को क्या बोलते हैं? इनको आप सभी अभी पढ़े हैं। क्या जो मोलिकुलर स्ट्रक्चर होता है, ये मोलिकुलर स्ट्रक्चर बनाने का कोशिश किया। कौन? मीथेन और अमोनिया। क्या मीथेन और अमोनिया क्या बनाती है? मोलिकुलर स्ट्रक्चर बनाती है। जैसे ये चतुष्फलकीय हो गया। कौन? मीथेन। और आप सभी अमोनिया पढ़े। अमोनिया क्या होती है? कैसा ये स्ट्रक्चर बनाता है? तो 3D में देखने को मिलता है, जिसको ज्यामितीय पिरामिडीय बोलते हैं। क्या अपने किताबी भाषा में क्या बोलते हैं? ज्यामितीय पिरामिड। इनके बाद आप सभी को देखने को मिलेगा सेकेंड टॉपिक, जिनका नाम है संकरण, हाइब्रिडाइजेशन। क्या हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? ये एक आणविक संरचना होती है। ये किस में आता है? इसी में आता है कि मोलिकुलर स्ट्रक्चर में। पहला आप सभी पढ़े हैं मोलिकुलर स्ट्रक्चर, अभी दूसरा पढ़ने जा रहे हैं। पहला क्या होता है? SPER होती है, और दूसरा क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन होता है। यह आणविक संरचना को समझने का एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जो संकरण वह प्रक्रिया है जिसमें क्या करते हैं? परमाणु विभिन्न ऊर्जा स्तरों पे परमाणु कक्षक और sp मिलकर अपना समान ऊर्जा को आकार के नए संकरण कक्षक बनाते हैं। आप सभी ये कोशिश कीजिए समझने के। S के पास कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 होती है। P के पास कितना इलेक्ट्रॉन होती है? 6 होती हैं। एक सेकेंड।
तो इस तरह से होती हैं, जिसके बाद ये क्या कराता है अपने अंदर, क्या कराता है, आकर्षण बल कहलाते हैं। ये खुद चाहता है कि संक्रमण क्या कहता है कि ऊर्जा को एक दूसरे में शेयर करके अपना जो होती है अष्टक पूरा करे और अस्थाई रहने का कोशिश करता है। और कक्षक जो होती हैं ये बनाने का कोशिश करते हैं, अस्थाई कक्षक बनाने का कोशिश करता है। और ये संकरण कहती है, ये संकरण कक्षक रासायनिक बंधन बनाने के लिए अधिक उपयुक्त होता है। क्या अधिक उपयुक्त होता है? उदाहरण के लिए अगर देखा जाए, संकरण के लिए अगर उदाहरण के लिए देखा जाए तो मीथेन हुआ, एथिलीन हुआ, एसिटिलीन हुआ। तो इसमें देखा जाए मीथेन के केंद्रीय परमाणु में कितना होती हैं, 2s होती हैं और 3p होती हैं। क्या 2s 3p मतलब 3p मतलब क्या हुआ, 2ss2 हो गया और 3p मतलब कितना हो गया, 3p के पास कितना होती हैं, इस तरह से स्ट्रक्चर होते हैं 3, लेकिन इनके बाह्यतम कक्षा में कितना होता है, हाइड्रोजन के पास मात्र कार्बन के पास मात्र 6 होता है। तो इसमें कितना आ जाएगा, 2 लिख दिए यहाँ पे, 2 लिख दिए तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, जिसमें ये क्या करता है पूरी अपना बनाता है। एक सेकेंड, कार्बन का परमाणु संख्या 6, तो 2 यहाँ पे लिख दिए तो यहाँ पे 4 ही होगा। इस तरह से लिखते हैं 4। तो 3p कक्षक को मिल के 4 नए sp3 संक्रमण मिल करके 4 नए क्या किया, बनाया। क्या 4 नए इलेक्ट्रॉन देखने को मिला कोष्टक। और ये कक्षक कहती है हाइड्रोजन के x कक्षक के साथ अतिव्यापी ओवरलैप, क्या हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप, अतिव्यापी ओवरलैप होकर के 4 सहसंयोजक बंध बनाता है। कौन, मीथेन जो होती है 4 सहसंयोजक बंध बनाती है। क्या, इलेक्ट्रॉन को शेयर करके अपने जो होती हैं बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन ओवरलैपिंग करके शेयर करके करती है। इनके बाद देखा जाए इथिलीन जिसमें C2H4 होती है, इनके पास क्या होती है, कार्बन की परमाणु संख्या sp2 होता है। आप सभी ये समझने का कोशिश करिए, CH4 का जो होती है ना केंद्रीय परमाणु में 2s होती है, 3p होती है। और एथिलीन के लिए C2H4 के लिए कार्बन परमाणु sp2 होता है। ये समझने का कोशिश करिए। और एसिटिलीन के लिए C2H2 के लिए कार्बन परमाणु सिर्फ sp होता है। क्या, sp होता है। ये संकरण से गुजरते हैं। ये क्या, कहाँ से गुजरते हैं, संकरण से। ये एक दोहरा बॉन्ड बनाता है। क्या, डबल बॉन्ड बनाता है। आप सभी देखे होंगे कार्बन कार्बन के बीच क्या होती हैं, डबल बॉन्ड होती हैं। क्या होती हैं, डबल बॉन्ड होती है। तो ये कौन से एथिलीन क्या करती हैं, डबल बॉन्ड बनाती है। और इसके पास कितना कार्बन परमाणु संकरण होते हैं, गुजरती हैं, sp2 गुजरती हैं। क्या गुजरती हैं, sp2 गुजरती हैं। इनके पास एसिटिलीन में देखा जाए तो sp होता है, क्या होती है, sp होता है। और इसमें क्या होता है, त्रिबंधीय होता है। क्या होता है, त्रिबंधीय होता है, 3 बॉन्ड होता है। किसके पास, कार्बन कार्बन के बीच, एसिटिलीन में। इनके बाद आप सभी आज की क्लास में क्या क्या पढ़ने का कोशिश किया कि आप सभी को एक बार रिवाइज कर दिया जाए कि आज की क्लास में क्या क्या पढ़ने का कोशिश किया। सबसे पहले अपना सब पढ़े रासायनिक बंधन क्या होता है। क्या, रासायनिक बंधन क्या होता है, ये अपना अष्टक पूरा करता है और ये किसी भी अणु या तत्वों के साथ, किसी भी परमाणु के साथ, किसी भी यौगिक के साथ आकर्षण बल बनाता है जो अपने अंदर जोड़ने का क्षमता रखती है। केमिकल बॉन्डिंग मतलब हुआ बॉन्ड बनाना। क्या, बॉन्ड बनाना, किसी जैसे अपना सब दोस्त में बॉन्ड बनाते हैं उसी तरह किसी को दोस्त बना लिया और उनके साथ अपना गहरा रिलेशन चलने लगा, उसी को क्या बोलते हैं, बॉन्डिंग। इसी तरह केमिकल रिएक्शन में भी होते हैं कि केमिकल बॉन्डिंग, जिसमें आप सभी देखते होंगे किसी भी तत्व को जोड़ा जाता है। क्या, किसी भी तत्व को जोड़ दिया जाता है। जैसे अभी देखें जल में क्या क्या होती है, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन होती हैं। क्या, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन होती हैं, ये दोनों जुड़ा हुआ रहता है। इसी तरह से अलग अलग पढ़े। और इसमें क्या हुआ कि अष्टक पूरा करने की क्षमता रखती हैं। कौन, केमिकल बॉन्डिंग में क्या होता है, स्ट्रक्चर पूरा करना। यानी कि दोस्त हैं तो बराबरी लेवल पे होना चाहिए। क्या, दोस्त हैं तो बराबरी लेवल पे होना चाहिए और उसके पास कोई चीज़ कम है तो उनको शेयर भी किया जा सके। इनके बाद पढ़े अपना सब बंधन के मुख्य प्रकार कितना होता है, आयनिक बंध होता है, सहसंयोजक बंध होता है। तो आयनिक बंध में अपन ने क्या पढ़े कि ये एक जो है परमाणु एक धातु ही हो सकती हैं और अधातु भी हो सकती हैं। दोनों के साथ ये जो है अपना आयनिक बंध बना सकते हैं। क्या, धातु अधातु दोनों के साथ
अपना बॉन्ड बना सकता है, जिसमें धातु के पास प्लस चार्ज होते हैं, अधातु के पास माइनस चार्ज होती है। यह इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करता है, क्या करता है, आयनिक बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करता है, अपना बॉन्ड बनाता है। उदाहरण के लिए अपना सब सोडियम क्लोराइड पढ़े थे, जिसको नमक बोलते हैं। इनके बाद सहसंयोजक बंधन पढ़े, कोवैलेंट बॉन्ड, जिसमें क्या होती है, दो अधातु के बीच में ही हो सकती है सहसंयोजक बंध। क्या, दो अधातु के ही बीच में हो सकती है सहसंयोजक बंध। जैसे हाइड्रोजन के बीच हुआ, जल के बीच हुआ। यहाँ पे देख सकते हैं डायग्राम। इनके बाद देखिए आपने सब मोलिकुलर स्ट्रक्चर क्या होता है, क्या मोलिकुलर स्ट्रक्चर कैसा बनाता है। ये एक 3 डायमेंशनल व्यू होती है, 3 डायमेंशनल देखने को मिलता है, या चतुष्फलकीय भी हो सकता है। ये प्राकृतिक और परमाणु दोनों के बीच हो सकते हैं। आकर्षण बल इनके पर बहुत ही निर्भर करता है, अधिक निर्भर करता है। इसका कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत भी दिया गया, किसका, एक सेकेंड, मोलिकुलर स्ट्रक्चर का। क्या, मोलिकुलर स्ट्रक्चर का कुछ सिद्धांत है, जिसको पहला सिद्धांत क्या था, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्यूशन थ्योरी, जिसमें क्या करता है, अपना जो होते हैं बाह्यतम कक्षा में सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को, पेयर को क्या करता है, साझा करता है, क्या करता है, शेयर करता है। इनके बाद अपन सब देखे थे मीथेन, इनका देखे थे उदाहरण के लिए मीथेन, अमोनिया। मीथेन में क्या होता है, 4 डायमेंशनल होता है, और अमोनिया में क्या होता है, 3 डायमेंशन होता है, जिसको पिरामिड बोलते हैं। किताबी भाषा में ज्यामितीय पिरामिड बोलते हैं, और चतुष्फलकियों को क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल। इसके बाद संक्रमण पढ़े, दूसरा नियम, जिसमें क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन, जिसको क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। यह क्या करता है, ये क्या करने का नियम ये रखते हैं, ये sp के मूल पे निर्धारित रहती हैं। जो एटॉमिक, जो परमाणु कक्षा होता है, एटॉमिक ऑर्बिट, उसमें sp/df देखने को मिलता है आप सभी को। वही हो गया हाइब्रिडाइजेशन। उसमें क्या होते हैं कि जिस तरह से sp, sp2, sp3 में इलेक्ट्रॉन होता है, उस तरह से साझा करने की क्षमता रखते हैं। कौन, हाइब्रिडाइजेशन। इनका अलग अलग ऊर्जा स्तर होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मीथेन देखिए, एसिटिलीन देखिए। मीथेन में क्या होता है, sp3 होता है, और एथिलीन में देखिए sp2 होता है, एसिटिलीन में देखिए sp होता है। ये अपना जो होती हैं, इनके पास परमाणु संकरण होती हैं, जिसको क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। संकरण को क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। जिसमें हाइब्रिडाइजेशन फर्स्ट मीथेन में देखने को मिलेगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन, एसिटिलीन में देखा sp2, एसिटिलीन में देखा sp। और ये क्या बनाता है, अलग अलग अपना बॉन्ड बनाता है। जैसे मीथेन देखने को मिलेगा 4 सहसंयोजक बंध, और एथिलीन देखने को मिलेगा डबल सहसंयोजक बंध, और एसिटिलीन देखने को मिला तीसरा बॉन्ड, जिसमें कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड था, ये देखने को मिलेगा। तो इतना आप सभी आज के क्लास में पढ़े, और आज की क्लास समाप्त हो चुकी है। आज का चैप्टर भी समाप्त हो चुकी है। इस पे टॉप 30 क्वेश्चन लाने की कोशिश किया जाएगा। अभी तक आप सभी नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। इस चैनल के लिए आप सभी के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। जैसे कि पिछले कई क्लास हो चुकी हैं आपके बीएससी नर्सिंग के लिए, बेहतरीन क्लास हो चुकी हैं, जिसमें आप सभी को सबसे पहले बायोलॉजी का क्लास चली है। उनसे पहले केमिस्ट्री, फिजिक्स का एक चैप्टर हो चुकी थी। उनके बाद बायोलॉजी का पूरा चैप्टर समाप्त हो चुके हैं। लगभग में 2 से 3 चैप्टर बची हुई है, और केमिस्ट्री में आज चौथा चैप्टर है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड चैप्टर हो चुके हैं। फर्स्ट चैप्टर का नाम था केमिकल बॉन्डिंग। फर्स्ट चैप्टर का नाम सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ये पढ़े थे फर्स्ट चैप्टर। दूसरा चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ आइटम पढ़े थे। इस तरह से अपना सब पढ़ते जा रहे हैं आगे। आज का चैप्टर आप सभी को जानते हैं क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ केमिकल बॉन्डिंग एवं स्ट्रक्चर। इतना आप सभी पढ़ने का कोशिश किया, और जल्द ही इस चैप्टर से आगे भी आएगा। क्या, इससे आगे भी आएगा। तो आप सभी इस चैनल से जुड़े रहने का कोशिश करें, और बेहतरीन तरह से क्लास करने का कोशिश करें। आज का क्लास कैसा लगा आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताने का कोशिश करिएगा। जय हिंद।